तो बिहार में चुनावी माहौल है और इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कई अन्य दावेदार न होने से उनका निर्विरोध निर्वाचन तय है। इसी मुद्दे को लेकर हमारी संवाददाता आर्या चतुर्वेदी ने आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव अबरार उल हक से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे पीछे लालटेन देख रहे होंगे, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि अभी हमारी मौजूदगी कहाँ है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और टीएनपी न्यूज़ की टीम लगातार बिहार के अलग अलग शहरों और अलग अलग गांवों में जा रही है और जनता के नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है कि इस बार बिहार में काबा। दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों से भी जवाब लेने की कोशिश कर रही है कि इस बार जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके जाइएगा और कैसे जनता को लुभाइएगा। और बिहार के मेन राजनीतिक धरातल पर यानी कि पटना में अब हमारी मौजूदगी है। आरजेडी कार्यालय आपको लालटेन से पता चल गया होगा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अबरार उल हक, प्रदेश सचिव हैं अल्पसंख्यक के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने नामांकन किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और आगे क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं पार्टी की तरफ से। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। अच्छा सर, आपसे जानने की कोशिश की, एक तरफ लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी पर परिवारवाद के। आप लोग कह रहे हैं कि दामाद आयोग एनडीए ने बना लिया, लेकिन ये परिवारवाद का आरोप बहुत पुराना है जो लालू प्रसाद यादव जी पर लगता आया है। क्या इसी पे पर्दा डालने के लिए या इसी को ब्लर करने के लिए ये दामाद आयोग को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं होता है। हमारे यहाँ जो सक्षम लोग होते हैं उन्हीं को आगे किया जाता है, गरीबों को आगे किया जाता है, जो मजलूमों की लड़ाई लड़ सके उसको आगे किया जाता है, जो निचले तबके के लोग जो विकास के स्तर से बिल्कुल नीचे चले गए हैं उनको ऊपर लाने के लिए जो लड़ाई लड़ सकते हैं उनको आगे किया जाता है। आप अभी देख लीजिए, जो लोग कहते थे हमारे ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाते थे कि ये परिवारवाद 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 कहते थकते नहीं थे। आज उनका हाल ये देख लीजिए कि उनके यहाँ जो है ना दामाद आयोग का पूरा चल रहा प्रक्रिया चल रहा है। आज जितने भी आयोग हैं सभी पर जो है ना दामाद लोग जो है ना, जिनको नहीं मालूम किसके एवज में क्या मिला है, वो दामाद की तरह उनको जो है ना वहाँ पर पद पर जो है ना ये किया गया है। तो अब उनको सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। सत्ता का ये दुरुपयोग है, ये बिहार में ये नहीं चलेगा। बिहार की ये जनता जानती है, समझ रही है और जनता ये फैसला कर चुकी है कि माननीय नीतीश कुमार जी जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और बिल्कुल यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि बीमार हो चुके हैं, तो उसको हटा करके हमारे जो यशस्वी और एक युवा मुख्यमंत्री के लायक हैं हमारे माननीय तेजस्वी जी, आज पूरे बिहार की जनता उसको मुख्यमंत्री बनाने की ये ठान लिया है और उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे में ये सत्ता पक्ष लगातार कह रहे हैं कि 2020 में जो दावे जनता से किए वो लगभग पूरे कर दिए हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि दावे जो किए गए थे वो लगभग पूरे किए गए। अब आरजेडी और महागठबंधन से क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच जाइएगा जो जनता आप पर विश्वास कर सके, विश्वास जता सके? कौन सा दावा उन्होंने पूरा कर दिया बताइए? कौन सा दावा उन्होंने पूरा कर दिया? आज पटना के अंदर जो बिहार की राजधानी है, कैपिटल है, हिंदुस्तान का बड़ा एक शहर है, आज इस शहर में आए दिन अपराध करके यहाँ से भाग जाता है, किसी को गोली मार के चला जाता है और कह रहे कौन जी कि भाई वादे पे वादा पूरा कर रहे हैं। कौन सा वादा पूरा कर? जब इंसान ही नहीं जीवित है, जब सुरक्षित नहीं है, तो कौन सा वादा पूरा कर रहे हैं? आज बेरोजगार युवा जो हमारे हैं वो बेरोजगार हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बेरोजगारी है,
तो कौन सा वादा आपने पूरा कर दिया? आपने तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कल बोला है कि अगर आप लोगों को विकास देखना है तो पटना आइए। पटना में देखिए कितना विकास हुआ पिछले 20 सालों में। पटना में क्या विकास हुआ है? अगर विकास होता तो यहाँ बेरोजगार युवा हमारे बेरोजगार घूमते हैं, बेरोजगार घूमते हमारे आज युवा। आज जा के देखिए हमारे कितने, आज स्टेशन पर चले जाइए, पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे बिहार से जो है ना लोग पलायन कर रहे हैं। हमारे बेरोजगार युवा जो है ना यहाँ से क्या बोलता है, देश के विभिन्न हिस्सों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं वहाँ, और जा कर के फिर उसको प्रताड़ित भी किया जाता है वहाँ पर। आए दिन ये सब खबर चलते रहता है, आप लोग तो जानते हैं इस चीज़ को। अब बताइए कि कौन सा विकास हुआ है? कह रहे हैं पहले 20 साल पहले की तस्वीर उठा के बिहार की देखना, 20 साल बाद कायाकल्प हो गया है, रोडों का जाल बिछा हुआ है, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, शराबबंदी कर दी गई है, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। देखिए ये लोग जो कह रहे हैं, ये लोग सिर्फ ज़बान से बोल रहे हैं, कागज़ पर ये लिख करके लोगों को बता रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है, कोई खास विकास हुआ नहीं है। और अगर विकास की बात करें ना, तो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी के दौर में जब वो रेलवे मंत्री थे, आज प्रधानमंत्री, आप सोचिए ना कि जिस सारण में आकर के जिस कारखाने का उन्होंने उद्घाटन किया और सैकड़ों हजारों युवाओं को वहाँ से रोजगार मिल रहा है, आज वो किसकी देन है बताइए? लालू प्रसाद यादव जी की देन है कि नहीं है बताइए? आज रेल कारखाना, इन लोगों को पूछिए न जा के कि भाई आपने चीनी मिल क्यों नहीं खोला आज तक, आप जो है ना फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? विकास तो ये है ना, विकास ये थोड़ी ना है कि सिर्फ रोड बना दिया। रोड तो आप 20 साल पहले भी बनता था, 30 साल पहले भी रोड बन रहा था। तो रोड बन जाना ही विकास होता है क्या? रोड बना देंगे लेकिन जो है ना युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा बताइए, क्या करेगा? तो इसलिए सरकार जो है ना बिल्कुल, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि हमारे जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो बिल्कुल अचेत व्यवस्था में चले गए हैं। अब बिहार की जनता उसको निगलेक्ट कर रही है। बिहार की जनता ने उनको बहुत मौका दिया काम करने का, लेकिन बिहार की जनता उसको निगलेक्ट कर रही है। एक सवाल और, अभी जब हम गया होते हुए बिहार शरीफ होते हुए जब पटना में एंट्री करी तो पोस्टर लगे हुए देखे कि तेजस्वी यादव हाथ में लिखवा लें कि उनके पिताजी चारा चोर हैं। ऐसे ऐसे पोस्टर लगना, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसका डेंट लग सकता है पार्टी को? जनता के बीच में ऐसे मैसेज जा रहे हैं। किसका? जो ये पोस्टर लग रहे हैं, सत्ता पक्ष के तरफ से लगातार पोस्टर वायर किया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा या यूं कहें कि थोड़ा सा नुकसान आपकी पार्टी को हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए ये लोग पार्टी को नुकसान क्या करेंगे, हमारी पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है। आज हमारी पार्टी घर घर तक पहुंच चुकी है, आज हमारी पार्टी जन जन तक पहुंच चुकी है, और बिहार की जन जन, पूरे बिहार की जनता ये चाहती है कि इस सरकार को ख़त्म करके एक नई सरकार का गठन करें। और इस नई सरकार का गठन करने के लिए हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी जो एक दूल्हा बाबू की तरह है वो तैयार है, और हम लोग उसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जहाँ तक रही बात कि वो लोग होर्डिंग पोस्टर ये सब जो लगा रहे हैं, तो ये लोग देखिए क्या है ना कि अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो जितना चाहें आप ये सब कर लीजिए, जनता के पैसों का दुरुपयोग कर लीजिए। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या उनके पॉकेट से पैसा खर्च हो रहा है? आज तो जनता ही का पैसा खर्च हो रहा है ना, करोड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। आप युवाओं को जो है ना रोजगार नहीं देते हैं। बिहार के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? युवाओं की बेरोजगारी है, पलायन है। आज पीएमसीएच देख लीजिए, छोटी सी बच्ची जिसका बलात्कार हो गया मुजफ्फरपुर में, और उसका इलाज नहीं होने के कारण और 6 घंटा एम्बुलेंस में रह करके उनका मृत्यु हो गया। बताइए ये विकास है क्या? कौन सा विकास बोल रहे हैं आप? विकास तो ये नहीं है। विकास आपको बताना पड़ेगा ना। आज हमारे मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने
मंत्री जी के आवास के सामने, तेजस्वी जी के आवास के सामने जो है ना गोली कांड हो जा रहा है, एक दूसरे को गोली मार दिया जा रहा है, जो सुरक्षित एरिया कहलाता है वहाँ पर गोली चल जाता है। बताइए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जब आप लोग चुनावी मैदान में हैं, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दोनों लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी नई पार्टी चुनावी मैदान में, जनसुराज, नया नया प्लेयर्स चुनावी मैदान में, आपको क्या लगता है कि ये चुनाव आप लोगों के लिए टफ बैटल हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका डेंट आप लोगों को चुनाव में भी लगा। सब जो है ना आरएसएस का विंग है, एक तरह से वो सब आरएसएस का विंग है, समझ रहे ना। हमारी सीधी लड़ाई जो है ना एनडीए से है, और जो लोग आ रहे हैं ना पैसे के प्रलोभन में, पैसा दे करके गांव से मजदूरों को बुला करके ये सब किया जा रहा है, वो सब आरएसएस का मिशन है। आरएसएस के मिशन को वो लोग बढ़ा रहे हैं, जनता सब जानती है, इसलिए उस पर कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने कीमती समय दिया। तो जनता सब जानती है, दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों से भी जवाब लेने की कोशिश की जा रही है कि इस बार जनता के बीच में क्या लेके जाइएगा, क्योंकि जनता के बहुत सारे सवाल हैं और ऐसे में सवालों के जवाब ढूंढ रही है टीएनपी न्यूज़, जनता के बीच जाके जनप्रतिनिधियों से भी सवाल कर रही है। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीएनपी न्यूज़, क्योंकि टीएनपी न्यूज़ की टीम धरातल पर है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि बिहार में इस बार काबा, बिहार के दंगल में किसका होगा मंगल।